और मैं अरुण अग्रवाल जी से शुरू करूंगी कि अरुण जी, क्या ये बौखलाहट का साफ संकेत है कि कल किस तरीके से एक प्रेस रिलीज में चुनाव आयोग ने सारी गलती पॉलिटिकल पार्टीज की बता दी, तो अगर वोटर रोल में गड़बड़ी है पीएलए को बताना चाहिए था, और अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है चुनाव आयोग। क्या ये बौखलाहट का प्रतीक है कि आज राहुल गांधी जब अपनी वोट अधिकार यात्रा सासाराम में शुरू कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ दिल्ली में चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं? नमस्कार नीलू जी। देखिए, बौखलाहट तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमको लगता है कि इनके जो असल बॉस हैं अमित शाह, वहां से भी इन लोगों को डांट पड़ी है कि तुमने जो है ऐसी हरकत की कि अब तो पूरा चुनाव ही पलट गया, हम लोग कितना मैनिपुलेट कर पाएंगे। तुम्हारे मैनिपुलेशन को भी लोगों ने कॉम्पनसेट कर दिया। दूसरा, उनकी हालत खराब है क्योंकि वो जो आंकड़े देने हैं सुप्रीम कोर्ट में के आदेश के ऊपर, तो वो तो लॉयर्स के साथ तो कंसल्ट किए नहीं थे। लॉयरों के पास जो है, उनके वकीलों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब वो जो डेटा रिग्ड है, वो 45 लाख का जो ऑलरेडी 65 लाख का वोट जो ऑलरेडी वो डिलीट कर चुके हैं, तो वो उसको देना, और उसके बाद जो है जो इन्यूमरेशन फॉर्म के अंदर में जो वो प्रश्न चिन्ह लगाए हुए हैं नॉट रिकमेंडेड, उसका डेटा देना, तो उसमें उनकी हालत खराब है। तीसरी बात है कि जैसे आपने सही कहा कि इनके पास एक ही डिफेंस है कि आपने हमारी चोरी क्यों नहीं पकड़ी, या जो हम हमारा जो बीएलए जो आरएसएस के पन्ना प्रमुख के साथ मिलके वोटर प्रोफाइल करके वोट कटवा रहा था और ऊपर से बाहर का वोट जुड़वा रहा था, तो उस समय जो आपको मिला हुआ था, तो आपको इतना सतर्क होना चाहिए था कि आप हमारी चोरी पकड़ लेते। और आपको भी एक मौका दिया गया है कि बीएलए अपॉइंट करने का। ये भूल जाते हैं कि उनका जो एक इलेक्शन मैनुअल है, जिसमें कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि किस तरह से क्या करना है, एक क्रम वाइज वहां पर एक एक स्टेप दिया हुआ है। उसके अंदर में ये चुनाव आयोग की ही जिम्मेवारी है कि वोटर लिस्ट में एक वोट की भी एरर फ्री मतलब त्रुटि के बगैर जो है उनका जो इलेक्टरल रोल है वो बनना चाहिए। अब वो जो गड़बड़ हुआ और इसमें चोरी की, तो वो अगले बार अब उसको वो ठीक कर रहे हैं या जो भी है, तो यही सब वो करेंगे, क्योंकि इनका जो है ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। मैंने जब ये केरला काडर में थे ज्ञानेश गुप्ता, तब भी उनका वैसे ही था, मतलब ये नहीं कि कोई इनकी वो बहुत बढ़िया और उस तरह का वो था। ये जो है हवा के साथ जो है अपना झुकते रहते हैं, वही काम यहाँ कर रहे हैं। तो आज और सबसे बड़ी बात है ध्यान भटकाना। जैसे भाजपा ध्यान भटकाती है कोई दूसरा इवेंट करने का, वही ये आदमी मतलब क्यों नहीं उनकी मेंबरशिप ले लेता है, क्यों नहीं उनका ड्रेस ले लेता है, टोपी ले लेता है और बैठ जाता है वहां पे। कहीं लिखा हुआ है कि यू कैन ड्रेस इन दिस पर्टिकुलर अटायर? जो वो ध्यान भटकाते हैं वही टेक्निक कि 3 बजे से रैली चालू होनी है, 3 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो भी संडे को। ये बताइए, आज तक तो ये मंडे ट्यूसडे फ्राइडे को तो किए नहीं, जब इतना इतना ऑपोजिशन मिलने आया तब नहीं किए, और एक बार इनको संडे को अपनी नींद हराम कर रहा है। अरे भाई जाके सो, सिएस्टा का टाइम है, हफ्ता का एक तुमको मिलता है। लोग जो है खाना खा के संडे को, बहुत लोग है कि पूरे हफ्ते नहीं सोते दोपहर में, लेकिन संडे को सोते हैं, तो सोने का समय है, क्यों तुम आ रहे हो? ये पूरा दिखाता है कि चुनाव आयोग जनता के दरबार में नंगा हो गया, भले भाजपा के दरबार में नहीं हुआ, और इसीलिए ये उनके में हड़बड़ी और खलबली मची हुई है, और वो चालू हो रहे हैं, और वो उनको मालूम नहीं है कि बिहार में क्या होगा। तो इसलिए जो है अब इनको समझ में आया कि हम कम से कम कुछ भी बेवकूफी का ही तर्क जो है हम जो है रखें। और मैं आपको एक ही बात कहता हूं, देख लीजिएगा इनका सारा तर्क बीएलए, और क्यों नहीं पार्टियों ने ऑब्जेक्ट किया, और चूंकि वो कह रहे थे कि धांधली हुई इसलिए हमने ये काम किया, और जो भी इनकी मजबूरियां होंगी
कि ये जो है रीडेबल फॉर्म में वो जो है वो इलेक्ट्रल रोल नहीं दे पा रहे हैं, या ट्यूसडे में कोई इनको हथकंडा करना होगा तो उसका संडे को एक्सप्लेन करेंगे, या हो सकता है कि कल वो फिर से जो है हरीश साल्वे को इलेक्ट्रल, जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड में खड़ा किया था, जिस समय उनको डेटा नहीं देना था, अगर आपको याद हो, एक दिन पहले जो है वो हरीश साल्वे को खड़ा कर दिए थे। तो हो सकता है फिर वो कुछ कल वो करे हथकंडा, तो उसका ये बैकग्राउंड दे रहे हैं। तो देखिए, ज्यादा समय नहीं है, अब 2 घंटे में जो है हाथ कंगन को आरसी किया, ना चुनाव आयोग को फारसी किया, तो हम लोग वो देख लेंगे कि क्या होता है। अब मैं अरुण जी के पास आती हूँ कि अरुण जी, जो सवाल केरला कांग्रेस ने खड़े किए हैं, क्या आज उन सवालों का जवाब देने के लिए चुनाव आयोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है? क्या चुनाव आयोग इस समय बौखला चुका है? क्या बौखलाहट में एसआईआर को निरस्त करने का डिसीजन तो नहीं ले लिया? क्योंकि चारों तरफ से अब घिर गए ज्ञानेश कुमार, उनके पास कोई जवाब नहीं है। कोर्ट तो उनसे सवाल पूछेगा क्योंकि कोर्ट्स पर भी दबाव है, और जिस तरीके का जनसैलाब आज वोटर अधिकार रैली में दिख रहा है, और जो एक मोमेंटम बिहार की पॉलिटिक्स में दिख रहा है, चुनाव आयोग क्या कुछ आज इन सवालों का जवाब देगा, या ये कहेगा कि भाई कुछ ना कुछ करके और वो उसको रोल आउट करने की कोशिश करेगा, आई मीन विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, नॉट सॉरी रोल आउट, ऐसा है जी? देखिए, अगर विड्रॉ कर ले तो उसकी मैच्योरिटी होगी, लेकिन ये इतने मैच्योर नहीं है, ये जिद्दी लोग हैं, और ये कभी नहीं मानेंगे कि इन्होंने जो है गलत एसआईआर किया। और ये जो है, यही जो अभी केरला कांग्रेस ने दिखाया कि आप जो है अपना बर्डन हमारे ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसी के बारे में उन्होंने बहुत सारे वो सवाल पूछे, इंक्लूडिंग वहां पे त्रिशूर में जो इन्होंने वोटर का जो बढ़ा के जो है एक बीजेपी वाले कैंडिडेट को बढ़ा दिया था, और वायनाड में जो इनके वो जो जो ये बीजेपी के जो लीडर थे, जिन्होंने दिखाया कि एक जगह में 4,000 या 40,000 वोट थे, तो वो एक घर का नाम नहीं था, वो एक इलाके का नाम था। तो इस तरह के, और उसके ऊपर से वहां से प्रियंका गांधी 4 लाख से वोटों से जीती थी, और ऑपोजिट में जो है 90,000 भी वोट नहीं मिले थे। तो उसका उन्होंने दिखाया कि इस तरह का, तो और उन्होंने ये अक्यूज किया कि ये पूरा जो है डेटा आप तो कांग्रेस बीजेपी को दे ही रहे हैं, तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि आप जो है एक तरफा काम कर रहे हैं। तो ये सारा उन्होंने जो है बहुत बुरी तरह से चुनाव आयोग का मजाक उड़ाया। ये जो ज्ञानेश गुप्ता हैं, जिनके आप ऑब्जर्व करिएगा कि 3 उंगलियां पर 3 अंगूठियां हैं, और 3 ग्रह को वो जो है मारने वाली हैं, तो वो उस मानसिकता के आदमी हैं जो कि जौहरी के पास जाते हैं, इतना पैसा भी है, और मूंगा और वो जैसे रेकमेंड करता है, आप देखिएगा जब वो वहां रहेंगे तो आप देखिएगा कि वो जो है 3 अंगुलियों पर वो, तो वो इस तरह के आदमी है कि भाई किसी ने कह दिया होगा ज्योतिष ने कि जो मन में आए कर लो, तुम्हारा बड़ा अच्छा पीरियड चल रहा है, तो उसमें ये किए, अब वो फंसे हुए हैं। तो किस तरह से ये निकलते हैं ही, कितना भी इंटेलिजेंट आदमी हो, अगर वो गड़बड़ करता है और 500 लोग उस पर निगाह रखे हुए हैं, तो वो उसकी गड़बड़ी हर स्टेप पर पकड़ी जाती है। तो वही होना है। अभी उन्होंने गोदी चैनल को फिक्स किया हुआ है, उनका एक ही स्ट्रेटजी है कि गोदी चैनल, तुम जो हो राहुल गांधी का जो जो स्टेज पर जो 3 बजे या जिस समय आएंगे, उसको ना कवर करके हमको कवर करो। उनका और कोई स्ट्रेटजी नहीं है ना। और इसीलिए हमने कहा कि अपनी नींद हराम संडे सिएस्टा को जो है छोड़ के वो आए हैं आज जो है वहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और कोई मकसद नहीं है। बहुत ही शातिर दिमाग का ये चुनाव आयोग है, जो कि पूरे देश से जो है हमारा प्रजातंत्र, हमारा वोट देने का अधिकार, वो सारा छीनने के बाद जो है जिस तरह से हो सैबोटाज करो, वो सीखा है भाजपा से, और वही ये कर रहा है। तो आप निश्चिंत रहिए कि ये जो भी लॉजिक देंगे वो नहीं चलेगी, लेकिन गोदी मीडिया को एक बहाना मिल जाएगा। आज का जो इनिशियल जो रैली का जो जो शुरुआत है,
उसको नहीं कवर करने का कि उनको मिल जाए। पहले तो ये मिलने को नहीं तैयार थे, पहले तो ये अपना हर चीज में वो दिखाते थे, अब वो बेचारे संडे को, वो भी 3 बजे, बताइए मतलब कि ये किस तरह का चुनाव आयोग है, अपना इसी तरह से ये हर बार परिचय देते हैं। तो आप मान के चलिए कि ये बहाना देंगे, और शायद अगर ये देखेंगे कि ये 65 लाख में हम पकड़ा जाएंगे, तो ये भी हो सकता है ये कहें कि देखिए हमें तो कहा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है ये जो उसके बाद जो वोट काटे हैं नॉट रिकमेंडेड वाले, तो वो हमारी वेबसाइट अभी तैयार नहीं है, तो हम जाके जो है और समय मांगेंगे। तो अभी ये बहुत ज्यादा वनरेबल है। ये जो है सोचे थे कि हम नॉन ट्रांसपेरेंट वे में निकाल लेंगे। वो मोमेंट तो नहीं है कि आपको याद होगा जब किसान आंदोलन चल रहा था, अंत में आकर थक हार कर मोदी जी को एक राष्ट्र के नाम संदेश में और अब माफी मांगनी पड़ी और उन्होंने किसान कानून को वापस ले लिया। कहीं ऐसा ये मोमेंट चुनाव आयोग के लिए तो नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग को लग रहा है कि भाई अब तो हम हर जगह से फंस गए, कोर्ट भी हमें कितना बेल आउट करेगा, एक लिमिट होती है। और अब जिस तरीके का पॉलिटिकल मोमेंटम बन गया है ग्राउंड पर, तो हो सकता है कि चुनाव आयोग को लग रहा हो कि भाई अब तो हमारे, इसके पहले कि हमारे ऑफिस के सामने ताला लगा दे लोग, तो अच्छा है कि इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन दे दो। ये भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, वो जैसे वो तो पॉलिटिकल डिसीजन था, तो वो जो चाहे वो कर सकते थे। इनकी तो एक ड्यूटी है जो ये निभा रहे हैं कि हमको चुनाव करना है और हमको ऐसे वो इलेक्टरल रोल से करना है कि जिसमें कि कोई आदमी कोई भी क्रिटिसिज्म या जो है परफेक्ट इलेक्टरल रोल हो। तो उस स्थिति में और इनके में अंतर है, और ये तो नौकरशाह हैं, कुछ भी हो, ये तो अपॉइंटेड हैं, वो तो इलेक्टेड हैं, तो बहुत अंतर है। लेकिन ये अपने को बहुत ज्यादा काबिल समझते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि ये उनका क्या बहाना है वो भी बहुत ही दिलचस्प रहेगा, क्योंकि जो भी ये बहाना देंगे मैं आपको ये अश्योर करता हूं कि इसमें कोई भी दम नहीं रहेगा। जी।